बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेसन नंबर गालिबन ये 8 है। आज हम आपको इस लेसन के अंदर वज़ू का तरीका बताएंगे, और जो लोग मिस्टेक करते हैं आज हम इस वीडियो के अंदर उनकी तरफ निशानदेही करेंगे। खुदारा अपने वज़ू को ध्यान से कीजिए, इसमें कोई मिस्टेक मत कीजिए, वरना वज़ू नहीं है तो नमाज नहीं पढ़ सकते, वज़ू नहीं है तो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, क्योंकि पाक होता है इंसान तो फिर जो उनसे बाकी अमाल कर सकता है। तो कुछ इबादत के लिए, नमाज के लिए, कुरान पाक के लिए और बहुत सारी इबादत के लिए वज़ू का होना ज़रूरी होता है। आइए आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं कि वज़ू के अंदर कौन-कौन से ऐसे मिस्टेक हैं जो लोग करते हैं, और हमें वज़ू किस तरीके से करना चाहिए हमें। ये पूरी एक लेसन चल रहा है हमारा। इससे पहले हमने काफ़ी मौज़ूआत पर बात की, 6-7 वीडियोज़। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाइए और जाकर तमाम वीडियोज़ देखिए। पाकी नापाकी के मसाइल और आगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक कर कर आप प्ले लिस्ट पर जाकर बहुत सारी वीडियोज़ देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम इस लेसन के अंदर आपको कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर हर चीज़ बताएंगे आपको। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये दरअसल अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर वज़ू के फ़राइज़ को बयान कर दिया है। सूरह माइदा आयत नंबर गालिबन ये 6 आयत नंबर है। तो इसमें अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम, ए ईमान वालो, जब तो नमाज के लिए जाओ तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो लो, वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, और कौरियों समेत दोनों बाजुओं को धो, वम्सहू बिरुऊसिकुम, और सर का मसा करो, वअरजुलकुम इलल कअबैन, और दोनों पाँव को टखनों समेत धो लो। ये तो वज़ू के फ़राइज़ थे। अगर इनके अंदर छोटी सी मिस्टेक होगी तो हमारा वज़ू नहीं होगा। मिसाल के तौर पर इंसान वज़ू कर रहा था, तो वज़ू करते हुए थोड़ा सा भी अगर जगह खुशक रह गई, चाहे वो आपका क्या कहते हैं पाँव में, या फिर क्या कहते हैं वो चेहरे पर, कहीं पर भी जो फ़राइज़ है वज़ू में थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आपका वज़ू नहीं होगा। तो ये 4 वज़ू के फ़राइज़ थे। अब आगे चलते मैं आपको बताता हूँ वज़ू की कुछ सुन्नतें हैं। अगर हम इसके मुताबिक वज़ू करेंगे तो वज़ू हमारा अदा हो जाएगा और सवाब भी मिलेगा हमें। अब देखिए, सबसे पहले जब वज़ू शुरू करना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। आता है कि वज़ू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। नंबर 2, जो वज़ू शुरू करने से पहले मिसवाक करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं, फरमाया कि अगर मुझे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्क़त में पड़ जाने का ख़तरा ना होता तो मैं ज़रूर इन्हें हुक्म देता कि हर नमाज के वक़्त मिसवाक किया करें। तो मिसवाक को लाज़मी करार, एक वो है जो मिसवाक के साथ नमाज पढ़ी जाए, और एक वो जो मिसवाक के बगैर नमाज पढ़ी जाए। तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मिसवाक के साथ नमाज पढ़ी जाती है उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। तो रोज़े की हालत में इंसान मिसवाक कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब आइए हम चलते हैं आपको कि अगले जो सुन्नतें क्या है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को वज़ू का तरीका बता रहे थे, ठीक है। अल्लाह के नबी कैसे वज़ू करते थे कि लोगों को बता रहे थे। जब लोगों को बता रहे थे तो फिर उन्होंने किस तरह वज़ू किया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आप यहाँ पर, और बाब है सिफ़तुल वज़ू, यहाँ पर उन्होंने वज़ू का तरीका बताया अल्लाह के नबी की वज़ू का, और मैं वही तरीका हूबहू नक्शा कहने की कोशिश करूँगा। फरमाया 3 मरतबा हाथ धोया करें, सुन्नत है, और फिर 3 दफ़ा कुली करना। अगर आपका रोज़ा नहीं है तो कुली, यानी कि रोज़ा है तो कुली का, रोज़ा नहीं तो गरारे कर लें आप। फिर 3 दफ़ा नहा के पानी डालना, ठीक है। पानी डाला 3 दफ़ा, नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। कोशिश करें अगर रोज़ा ना हो तो नरम हड्डी तक पानी पहुँचाए, अगर रोज़ा है तो फिर नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है। फिर हर आज़ा को 3 दफ़ा धोना, और कोशिश करें कि जब इंसान वज़ू कर रहा हो तो सीधे हाथ से पानी डाले और उल्टे हाथ से नाक को साफ़ करे इंसान, ठीक है। ये एक तरीक़ाकार होता है। फिर 3 दफ़ा नाक साफ़ करना, आज़ा को 3 मरतबा धोना, यानी कि जो 3 दफ़ा हाथ धोने, 3 दफ़ा चेहरे पर पानी मारना, ये तमाम आज़ा को इंसान 3-3 दफ़ा धोए। और दाएँ साइड से शुरू करें। अगर वज़ू कर रहे हैं तो पहले सीधे हाथ को धोए, फिर उल्टे हाथ को, पहले सीधे पाँव, फिर उल्टे पाँव को, इस तरीके से वो वज़ू करें। फिर फरमाया दाढ़ी का खिलाल कर। हज़रत उस्मान जब वज़ू करने का तरीका बता रहे थे, दाढ़ी का खिलाल, अगर वो आपकी दाढ़ी घनी है, जैसे मेरी दाढ़ी घनी है, थोड़ी नज़र नहीं आ रही है, तो पानी लें और उसके ज़रिए से अच्छी तरीके से दाढ़ी का खिलाल करें आप, इस तरीके से,
ٹھیک ہے، تو اس طرح پانی لے کے خلال کریں. اگر داڑھی نظر آ رہی تو پھر پانی سے پہنچا لیجیے، پانی تھوڑی تک پانی پہنچا لیجیے. ٹھیک ہے حضرت. اور انگلیوں کو خلال کرنا، جیسے انگلیاں ہیں تو ان کا ایسے خلال کیا جائے ایسے. ٹھیک ہے ایسے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو ہاتھ اور پاؤں کو انگلیوں کا خلال کر لیا کرو. حسن صحیح ترمذی شریف کی روایت ہے، ما جاء من تخلیل الاصابع. ٹھیک ہے. اور دائیں ہاتھ کو پہلے دھونا چاہیے، یعنی کہ دائیں اعضاء کو پہلے دھو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو، غسل اور دیگر تمام معاملات میں دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے، یعنی کہ اس کو پسند فرماتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ان سے نا دائیں طرف شروع کریں. اور جب انسان وضو کر رہا ہے تو ہر اعضاء کو اچھی طرح مل کر دھوئے. جیسے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اعضاء کو ملتے ہوئے فرمانے لگے اس طرح کرنا چاہیے، یعنی کہ مل کر دھونا چاہیے اور ترتیب سے وضو کرے. پہلے ہاتھ دھو، پھر کولی، پھر ناک میں پانی، ترتیب سے وضو کرنا چاہیے انسان کو. اور کانوں کا مسح کر ترتیب سے وضو کے بارے میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت مسلمہ مسلسل عمل اس کی واضح دلیل ہے. اور کانوں کا مسح کرنا، سر کا مسح کر لینے کے بعد اس پانی سے کانوں کا مسح کرنا چاہیے. اور نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کان بھی تو سر کا ایک جز ہے. جیسا کہ تو فرمایا کہ اگر انسان سر کا مسح کر رہا ہے ساتھ کے ساتھ کانوں کا مسح کر لے. کانوں کا مسح کے لیے الگ پانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جز ہے جس سر کا، تو اسی پانی کے ساتھ آپ کانوں کا مسح کر سکتے ہیں. تو یہ تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سر اور کانوں کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، یہ تمام چیزیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیسن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں وضو کرنا چاہیے. مسواک کرنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، انگلی کو خلال اور پاؤں کی انگلی کو خلال بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وضو سے پہلے جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ کے نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کام شروع کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے معاملات کو شروع کریں. تو اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وضو میں جو اکثر لوگ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں جب نماز جب روزہ ہو تو اس صورت میں دو چیزوں کا خیال کرنا ہے آپ نے. روزہ ہے تو پھر حلق تک پانی نہیں پہنچانا، ناک کے نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچانا. اگر روزہ نہیں ہے آپ کا تو پھر آپ کوشش کریں نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں اور حلق تک پانی پہنچائیں آپ. تو یہ طریقہ کار ہے وضو کرنے کا جو میں نے آپ کو ایک سنت کے مطابق. دیکھیں میں نے ہر جو آپ کو بات بتائی ساتھ قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے یا تو پھر میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے آپ کے سامنے. تو یہ ہے نبوی وضو، جس کو نبی وضو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام